हेलो प्यारे बच्चों, मैं इंसान अली प्रवक्ता सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। जैसा कि कल ऑनलाइन क्लासेस में आप इम्परेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़े थे, आज आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस 5वां चैप्टर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के विषय में पढ़ना है, जिसको हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता क्या है, इच्छा सूचक वाक्य कहते किसे हैं। तो हिंदी में परिभाषा, वह वाक्य जिसमें आकांक्षा, अभिलाषा या इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, उसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा, that sentence which denotes any desire, that sentence is called optative sentence। ऐसा वाक्य जिससे आकांक्षा की अभिव्यक्ति होती है, अभिलाषा की अभिव्यक्ति होती है, उसी को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य। सीधे सीधे लहजे में, सीधे सीधे शब्दों में कि ऐसा वाक्य जिससे किसी के लिए कुछ कामना की जाए, कुछ याचना की जाए, कुछ आग्रह किया जाए, उसी सेंटेंस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस अथवा इच्छा सूचक वाक्य। जाहिर सी बात है, कामना हम किससे कर सकते हैं, इच्छा हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, अपनी अभिलाषा हम किसके सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसा देखने में आता है कि हम आग्रह ईश्वर से कर सकते हैं, गॉड से कर सकते हैं। इसी नाते ऐसे सेंटेंसों की शुरुआत प्रायः में से होती है, और में का मतलब होता है अभिलाषा व्यक्त करना। इच्छा सूचक या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का सिंबल, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अथवा इंटरजेक्शन देखा, उसका सिंबल यह होता है। तो यही सिंबल आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का भी होता है। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा याद हो गया होगा। वह वाक्य जिसमें आकांक्षा अभिव्यक्त हो, उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। That sentence which denotes desire, then that sentence is called optative sentence। उदाहरण के तौर पर, अच्छे की उम्मीद करो, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कह रहा है कामना करने के लिए कि अच्छे की उम्मीद करो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, होप फॉर द बेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण, भगवान आपका भला करे। यह भी कोई व्यक्ति किसी के लिए ईश्वर से कामना कर रहा है, ईश्वर से अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि भगवान आपका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू, साइन ऑफ ऑप्टेशन और एक्सक्लेमेशन। तीसरा उदाहरण, भगवान की तुम पर कृपा हो, यानी भगवान से आग्रह कर रहा है, भगवान से याचना कर रहा है, विवेचना कर रहा है, उनसे अन्य विनय कर रहा है कि भगवान की तुम पर कृपा हो। मे गॉड बी काइंड टू यू, भगवान की तुम पर कृपा, भगवान से डरो, यह भी आकांक्षा है, कामना है। फियर द ऑलमाइटी, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों, ईश्वर से आपके लंबी उम्र की याचना की जा रही है, लंबी उम्र का आग्रह किया जा रहा है, तो इसलिए यह सेंटेंस भी होगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ईश्वर करे आप दीर्घायु हों, मे यू लिव लॉन्ग। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ईश्वर करे तुम
समृद्धशाली हो। देखिए, इस सेंटेंस से भी किसी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति ईश्वर से आकांक्षा व्यक्त कर रहा है, ईश्वर से कामना कर रहा है, तो यह सेंटेंस भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। इसका सिंबल ऑप्टेशन अथवा एक्सक्लेमेशन होता है। इसके लिए आपको मे का यूज करना होगा। मे यू प्रॉस्परस। कहीं कहीं अभिशाप का बोध होता है किसी किसी सेंटेंसों से। जैसे कभी कभी किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो वह व्यक्ति अभिशाप व्यक्त करता है, शाप देता है, कर्ष देता है। तो ऐसे सेंटेंसों को भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं। जैसे ईश्वर करे तुम्हारा सर्वनाश हो। ऐसा कब होता है? जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का नुकसान पहुंचाता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से दुखी हो जाता है, जब अत्यधिक दुखी हो जाता है, तो वह उस व्यक्ति के लिए अभिशाप व्यक्त करता है। तो ऐसे सेंटेंस भी आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मे यू रुइन। आप कार्ड लगाएं या ना लगाएं, में आने का मतलब हो गया कि यह ईश्वर से कामना की गई है। ईश्वर करे तुम्हारा सर्वनाश हो। मे यू रुइन या मे गॉड यू रुइन भी हो सकता है, लेकिन मे का मतलब ईश्वर से संबोधन है, इसलिए मे यू रुइन। तो इस तरह से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस तरह से बनाते हैं। आप 5वां चैप्टर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसका अवलोकन करिएगा। अवलोकन करने के बाद अगर कहीं कोई किंचित परेशानी हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। कोई भी दिक्कत होगी आप बेहिचक आप मुझसे तर्क वितर्क करिएगा। आपकी समस्या का समाधान यथासंभव यथाशीघ्र किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।